8. रात के ठीक 12-16 हो रहे थे। वेदा उस ट्रेन से उतर चुके थे जो उन्हें उस डिमोनिक स्टेशन पर लेकर आई थी। एक ऐसा स्टेशन जो इस दुनिया का था ही नहीं। उस स्टेशन पर आते ही वेदा को फील होने लगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के योकाई हैं और एक योकाई ऐसा है जो इन सब से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वेदा को एक पहाड़ से काफ़ी नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई पावरफुल योकाई है जो यहाँ पर रहने वाले योकाई को कंट्रोल कर रहा है। गाढ़े काले रंग का धुआं उस पहाड़ से उठता हुआ दिखाई दे रहा था। वेदा उस स्टेशन पर खड़े खड़े ये सब देख पा रहे थे और एक बात बहुत चौंकाने वाली थी और चौंकाने से ज़्यादा डराने वाली। वेदा को वहां पर 2 चांद दिखाई दे रहे थे। एक चांद जो कि सामान्य दिख रहा था और एक चांद जिसका आकार सामान्य चांद से ज्यादा बड़ा था और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे पृथ्वी के काफी करीब आ चुका है। वेदा ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वेदांत, हम जिस दुनिया में है, ये दुनिया एक ऐसे योकाई की है जो यहाँ का राजा है। राजा कहूं या भगवान, एक ही बात है। उसी ने इस दुनिया को बनाया है और शायद इन सब योकाई को अपना गुलाम बनाकर रखा है। वो जो गाढ़े काले रंग का धुआं है, ये दर्शा रहा है कि वहां पर कोई ऐसा है जिसके अधीन यहाँ पर रहने वाले सब हैं। और जो वो बता रहा था सेक्रेटरी कि उस शख्स ने ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी, कुछ योकाई कुछ लेकर जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो योकाई अपने राजा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? अक्षराज ने कहा, जिस पर वेदा जवाब देते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है। ये जरूर उसकी पूजा करते होंगे और उसे कुछ चढ़ाते होंगे। पर एक मिनट, मैं खुद से बातें क्यों कर रहा हूं? और अगर मैं खुद से ही बातें करूंगा तो सब मुझे पागल समझेंगे। खैर छोड़ो, यहां पर तो मेरे सिवा कोई इंसान है ही नहीं। चल भाई, तू ही बता दे क्या करना चाहिए, वेदा ने पूछा। वेदा ने अक्षराज को कहीं ना कहीं अपना लिया था, पर उन्हें ऐसे बातें करना अजीब लग रहा था। खैर, उन्हें इसकी भी धीरे धीरे आदत पड़ने ही वाली थी। वेदांत, जिन योकाई को मैं जानता हूं जो मेरी रक्षा करते थे, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर मुझे इसके अंदर से खून की प्यास ज्यादा झलक रही है। मतलब ये इंसान खाना पसंद करता है और इसी के साथ मेरे पास एक प्लान है। उसकी मदद से हम इसे हरा सकते हैं। बस तुम्हें मुझे सही समय पर आने देना होगा। अक्षराज जवाब देता है। वेदा हामी भरते हैं। तो वेदांत, प्लान सुनो। अभी वो यहां से जाएंगे। हम क्या करेंगे कि उनके सामने जाएंगे। तुम बेचारा बनने की कोशिश करना, ऐसा दर्शाना कि तुम गलती से यहां पर आ गए हो। मैं तुम्हारी ताकतों को छुपा दूंगा ताकि उन्हें पता ना चले कि तुम्हारे पास कोई ताकत है। वो तुम्हें पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे उस बड़े योकाई के पास। हम सब चीजों को देखेंगे, समझेंगे। फिर जैसे वो बड़ा योकाई तुम्हें खाने वाला होगा, तुम मुझे मंजूरी देना अपने शरीर में आने के लिए, और बस फिर देखना। ये सुन वेदा एकदम से बोले, अच्छा, और कहीं भी अगर हल्की सी चूक हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। तुम्हारा क्या जाएगा? देखो, ये प्लान ना थोड़ा रिस्की है, इसको कैंसिल करो। जिस पर अक्षराज समझाता है, अरे वेदांत, तुम कब से इतने डरपोक हो गए? और अगर तुम मर जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? मुझ पर भरोसा रखो। मैंने वादा किया है, बिना तेरी मंजूरी के मैं तेरे शरीर पर नहीं आ सकता। तो तू भी मुझ पर थोड़ा यकीन कर। ऐसे ही हम इसे पकड़ सकते हैं, वरना ये सारे योकाई मिलकर हम पर हमला कर देंगे। और अगर हमने उस बड़े योकाई को हरा दिया जो इन सभी योकाई का राजा है, तो बाकी के योकाई हमसे डरेंगे और हम इन्हें भी पकड़ लेंगे।
जिससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझा तू? जिस पर वेदा थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, बात तो तुम्हारी सही है, यही करते हैं। पर एक बात बताओ, तुम्हें इतने पैसों की लालच कब से आ गई? अक्षराज ने हंसते हुए कहा। अरे वेदांत, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो तुम बढ़िया चिकन मटन खाओगे, तो उसका स्वाद मुझे भी मिल जाएगा, और जो तुम भोग करोगे उसका सुख मुझे भी तो मिलेगा। और ये सब संभव है बस पैसों से। जिस पर वेदा कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भूल जाओ, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, यह सब मैं नहीं करता। शाकाहारी खाता हूं, सादी जिंदगी जीता हूं। जो पैसे मिलेंगे उन्हें हम अपने काम में ही लगाएंगे। और अगर तुम्हें इतना ही स्वाद चाहिए तो मैं तुम्हें पनीर खिलवा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और पनीर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, हमारी गाय का शुद्ध पनीर। ये जो डेयरी पर पनीर मिलते हैं ना, ये गायों पर जुल्म करके देते हैं। गायों पर जुल्म करके उनका दूध निकालते हैं, फिर जब गाय दूध देने लायक नहीं होती तो उसको भगा देते हैं, फिर वो आवारा सड़कों पर घूमती है। खैर, ये काफी लंबा विषय है, अभी के लिए बातें खत्म करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 4 बजे ट्रेन आ जाएगी और हमें उससे वापस जाना है, उस योकाई को लेकर। इतना बोल वेदा स्टेशन से बाहर निकले तो वहीं अक्षराज मन ही मन बुदबुदाने लगा। किस संत के शरीर में आ गया? चलो कोई बात नहीं, पनीर से ही काम चला लेंगे। तभी उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। वेदा एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। ढेर सारे योकाई एक पालकी को लेकर नाचते गाते हुए जा रहे थे। उस पालकी से खून टपक रहा था, जैसे उसमें कोई मांस हो जो ताजा ही काटा गया है। वेदांत, उसके अंदर पक्का इंसानी अंग है, ये उस बड़े योकाई को देने जा रहे हैं। मैं तुम्हारी इंसानी खुशबू को बढ़ाने जा रहा हूं ताकि वो तुम्हें सेंस करके तुम्हारे पास आ सके। वेदा कुछ समझ पाते उससे पहले ही बगल से जाते सारे योकाई हवा की ओर देखते हुए कुछ सूंघने लगे। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास आने लगे जिस पेड़ के पीछे वेदा छुपे हुए थे। वेदा मन ही मन ये सोच रहे थे कि अक्षराज के होने की वजह से उनकी कितनी मदद हो रही है। जो चीज वो नहीं कर पा रहे थे, वेदा अब वो भी कर पा रहे हैं। कि तभी वो योकाई ठीक वेदा के सामने आकर खड़े हो गए। वो सब देखने में बेहद डरावने लग रहे थे और वो सब एक दूसरे से अलग थे। किसी का सर नहीं था तो किसी के 2-2 सर थे, किसी की एक टांग नहीं थी, किसी की गर्दन लंबी थी, कोई घोड़े जैसा दिख रहा था तो कोई छछूंदर जैसा। और ये सब योकाई एक साथ मिलकर उस बड़े योकाई के लिए खाना लेकर जा रहे थे, जो अक्षराज के मुताबिक इंसानी अंग है। वेदांत, डरने का नाटक करो, मैं तुम्हारे डर वाली खुशबू को बढ़ा दूंगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उनसे कमजोर हो और डरे हुए हो। वेदा डरने का नाटक करने लगे कि तभी एक योकाई जो सबसे आगे खड़ा था और जिसके हाथ में लालटेन थी, वो बोला, लगता है ये इंसान भी गलती से यहां आ गया, चलो इसे भी पकड़ते हैं, पर इसको हम अपने महाराज को जिंदा खिलाएंगे जिससे वो और खुश हो जाएंगे। ये सुन वेदा बिल्कुल हैरान हो गए और तुरंत बोले, इसे भी? आखिर इससे मतलब क्या था तुम्हारा? यहां पर और भी लोग हैं क्या जो भटकते हुए आए हैं? जिस पर वो सारे योकाई आपस में बातें करने लगे। अरे वेदांत, पागल हो क्या? मैंने तुम्हारी ताकत छुपाई थी कि उन्हें पता न चले कि हमारे पास कोई ताकत है, और इसका मतलब है कि तुम इनसे बात नहीं कर सकते और ना तुम्हें इनकी बात समझ आ सकती है। इंसान योकाई की भाषा तभी समझ सकते हैं जब योकाई खुद चाहे। फंसवा दिया ना तुमने। वेदा भी सोच में पड़ गए। वो सब योकाई आपस में बातें ही कर रहे थे। ये तुमने क्या किया? हमारी भाषा उसे समझने को दे रहे हो? पागल हो तुम? जिस पर वो लालटेन वाला योकाई वेदा की ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं, मैंने नहीं ये सब किया। रुको, ओए, तुम हमारी भाषा कैसे समझ पा रहे हो? जिस पर वेदा डरने की एक्टिंग करने लगे और ये दिखाने लगे
कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जिस पर वही योकाई बोला, लगता है गलती से समझ गया, चलो उठाओ इसे और लेकर चलो। अक्षराज एकदम से बोले, वेदांत, आराम से नहीं जाना, थोड़ा भागो यहां वहां और आखिर में थक कर गिर जाना, ताकि इन्हें ये सब सच लगे। इतना सुनने भर की देर थी कि वेदा तेजी से भागने लगे और वो योकाई वेदा का पीछा करने लगे। पेड़ों से पत्थरों से बच बचाते हुए वेदा भागते जा रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब समय ज्यादा हो गया तो वो थक कर नीचे गिर गए और जोर जोर से हांफने लगे, जिस पर वो सारे योकाई आते हैं और वेदा को उठाकर लेकर जाने लगते हैं अपने महाराज के पास। वो महाराज जो इस दुनिया का मालिक है।